ऑसम सो वेलकम टू दिस वीडियो। तो आज हम सपोर्ट रेजिस्टेंस पे स्ट्रैटेजी सीखने वाले कि किस तरीके से कॉमन मैन, एक आम आदमी, सपोर्ट रेजिस्टेंस को यूज़ करके टेक्निकल एनालिसिस में ट्रेड कर सकता है, पैसा बना सकता है। अगर आप डॉक्टर हो, लॉयर हो, इंजीनियर हो, अगर आपको दिन के 15 मिनट दे करके पैसा बनाना है, दिस स्ट्रैटेजी इज़ फॉर यू। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। ऑसम। तो सबसे पहले सपोर्ट रेजिस्टेंस जानने से पहले टेक्निकल एनालिसिस बेसिकली होता क्या है, हम वो समझने की कोशिश करते हैं। दिस चार्ट, दिस टेक्निकल एनालिसिस इज नथिंग बट अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ ह्यूमन बिहेवियर, एंड एज अ टेक्निकल एनालिसिस वी assume that human behavior is repetitive, इसलिए हम ये चार्ट्स यूज़ करते हैं एंड उस चार्ट्स पे रिपीटेटिव आने वाले बिहेवियर को ट्रेड करते हैं। दैट इज़ टेक्निकल एनालिसिस। हाँ, सो फॉर एग्जांपल लेट्स से ये चार्ट है, ये निफ्टी का चार्ट है। निफ्टी के चार्ट में आप देखोगे पहले ये सपोर्ट बना एंड मार्केट फिर वहीं पे आया एंड वहीं से ऊपर गया। उसके बाद में जब ऊपर जाता है मार्केट, ऊपर जाने के बाद में एक रेजिस्टेंस बनता है, वहाँ से मार्केट नीचे आता है। अगले आने वाले कुछ महीनों बाद, कुछ सालों बाद वहीं प्लेस पे मार्केट आता है, नीचे जाता है, फिर एक बार वहीं पे मार्केट आता है, नीचे जाता है। दिस इज पावर ऑफ सपोर्ट रेजिस्टेंस, दिस इज पावर ऑफ टेक्निकल एनालिसिस, दिस इज पावर ऑफ अंडरस्टैंडिंग दैट ह्यूमन बिहेवियर इज रिपीटेटिव। हम किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन में सारे इंसान सिमिलर पैटर्न में बिहेव करते हैं। अगर हमारी कोई चीज़ घूम जाए, लेट्स से हमारा फ़ोन घूम जाए, तो इन दैट सिनारियो हम सारे शायद सिमिलर बिहेव करेंगे। थोड़ा सा हम इमोशनली ट्रिगर हो जाएंगे, फ़ोन कहाँ गया, फ़ोन कहाँ गया, फ़ोन कहाँ गया, एंड वी स्टार्ट सर्चिंग इन पर्टिकुलर सिमिलर पैटर्न। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल हमारे किसी लव्ड वन ने हमको कोई बड़ी सी गिफ्ट दे दी, तो वो टाइम पे हम सारे खुश होएंगे, हम सारे एंजॉय करेंगे, थैंक यू कहेंगे, या फेशियल एक्सप्रेशन हम सबके कुछ सिमिलर पैटर्न में आएंगे। सेम स्टैंड्स विद टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस इज जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ह्यूमन रिपीटेटिव बिहेवियर, एंड सपोर्ट रेजिस्टेंस भी वही है। मैं आपको ब्लैंक स्लाइड पे लेके जाता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ कि ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, एंड उससे भी इम्पॉर्टेंट व्हाई दिस सपोर्ट रेजिस्टेंस वर्क्स। लेट्स गो ऑन अ ब्लैंक स्क्रीन। ऑसम। सो सबसे पहले हम सपोर्ट को समझते हैं। मार्केट जब नीचे आता है, फिर एक लेवल पर आकर के ऊपर जाना शुरू कर देता है। सो एज अ ट्रेडर, एज अ टेक्निकल एनालिस्ट, एज अ चार्टिस्ट, वी विल अज्यूम दैट मार्केट अगली बार जब ये लोकेशन पे आएगा, ये प्लेस पे आएगा, ये जगह पे आएगा जहाँ से पिछली बार मार्केट ऊपर गया था, वी विल बाय, मार्केट विल गो अप। एंड अगर मार्केट यहाँ पे आता है यही प्राइस पे एंड ऊपर जाना शुरू करता है, वी विल बाय हियर, स्टॉप लॉस वी विल कीप बिलो द लो एंड वी विल गो फॉर अ बाइंग, एंड हम अज्यूम करेंगे कि मार्केट ऊपर जाएगा। इसको सपोर्ट कहते हैं। इसी को मुझे अगर कॉमन मैन की भाषा में अगर बताना हो तो मैं कहूँगा कि फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे एक बैटरी है, ठीक है, ये कैमरे का बैटरी है, और ये बैटरी अगर मैं अभी गिराता हूँ नीचे तो कहाँ पे जाके अटकेगा? ये बैटरी ज़मीन पे जाके अटकेगा। तो ज़मीन हो गया मेरा सपोर्ट, बिकॉज दैट इज़ द फ्लोर। वो ज़मीन है, वो सपोर्ट है। उसी तरीके से पिछली बार जहाँ से मार्केट ऊपर आया था वो मेरा सपोर्ट एरिया बन गया। वो क्या बन गया? सपोर्ट एरिया। और उदय, सो के वीडियो नहीं देखने का, खड़े हो जाओ, सोने का नहीं, वीडियो देखने के टाइम पे। मम्मी डांटेगी क्या? मम्मी मतलब मेरा वीडियो सो के देखोगे तो कॉमेडी चल रहा है। Jokes apart, but then I highly recommend you to take your notebook, pen and paper and लिखो, नोट्स बनाओ जो मैं बोल रहा हूँ उसका। इवन दो आपने शायद पहले सीखा होगा, आपको पहले पता होगा, बट अब नोट्स बनाओ। यू शुड हैव योर नोटबुक, पेन एंड पेपर विथ यू। यस, ऑसम। सो आपको उसको सपोर्ट कहते हैं, उस तरीके से हम उस सपोर्ट को ट्रेड करते हैं। मैं आपको एग्जैक्ट स्ट्रैटेजी बताऊंगा कि बाय कहाँ करना है, सेल कहाँ करना है, स्टॉप लॉस कहाँ पे रखना है। सो डोंट वरी अबाउट दैट। लेकिन अभी के लिए हम इतना टच करते हैं एंड उसके बाद में रेजिस्टेंस पे आते हैं। लेकिन रेजिस्टेंस पे आने से पहले मैं आपको ये बताता हूँ व्हाई दिस वर्क्स क्रेजी। वो सुनो क्यों ये चलता है, व्हाई दिस वर्क्स क्रेजी। रीज़न नंबर 1,
जिन्होंने यहाँ बाय किया था, मार्केट ऊपर गया फिर नीचे आया, सो दे माइट बाय अगेन, ये अज्यूम करके कि पिछली बार यहाँ से ऊपर गया था, अब की बार फिर से यहाँ पे ऊपर जाएगा, सो ओल्ड बायर्स विल बाय। सेकेंड ग्रुप ऑफ पीपल विल बी द पीपल हु मिस हियर, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने यहाँ पे मिस किया होगा, मार्केट ऊपर गया, उन्होंने देखा लाइक अरे यार वापस वो भाव पे आएगा ना, मैं बाय कर लूँगा, सो देयर वुड बी पीपल who have missed at this price, they will buy again here, and then there will be people जिन्होंने यहाँ पे शॉर्ट किया होगा मार्केट, यहाँ पे शॉर्ट किया होगा मार्केट, यहाँ पे शॉर्ट किया होगा, सो द शॉर्टर्स, मैं कलर अलग कर देता हूँ एरो का, सो देयर विल बी शॉर्टर्स इन द मार्केट, जो शॉर्ट किए होंगे मार्केट को ये लेवल्स पे, वो लोग भी ये लेवल्स पे अपनी पोजीशंस को कवर कर लेंगे, क्योंकि उनको पता है कि पिछली बार मार्केट वहीं से ऊपर गया था। सो दीज आर द 3 मेजर ग्रुप ऑफ पीपल हु बाय हियर, एंड दैट्स व्हाई इट वर्क्स। स्पेशली जो बिग फंड्स होते हैं, जो बड़े इंस्टीट्यूट्स होते हैं, उनसे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। सो it matters a lot because a big institute also comes into the play। जो FIIs होते हैं, जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं, जो बेसिकली बिग प्लेयर होते हैं, वो ये करते हैं, वो लोग कभी भी सीधा बाय नहीं करते, दे बाय इन अ रेंज। फॉर एग्जांपल कोई FII होगा, उसने यहाँ पे बाय किया, तो वो ऐसे रेंज में बाय करता है, वो बोलता है कि वापस मार्केट ये ब्लू रेंज में आएगा तो खरीदूंगा, तो वापस जब अगली बार मार्केट नीचे आता है यहाँ पे, सो दे बाय अगेन, दैट्स व्हाई इट वर्क्स। या चलो अभी हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं, अभी हम रेजिस्टेंस को समझने की कोशिश करते हैं। सो यहाँ पे सबसे पहले मार्केट ऊपर गया, जब मार्केट ऊपर जाता है एक लेवल पे जाने के बाद में वो लेट्स से नीचे आएगा, सो ये जो लेवल बन जाता है दैट इज़ माय रेजिस्टेंस लेवल। वापस अगर मार्केट यहाँ पे आता है, जब भी आता है, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट मार्केट विल और कैन गो डाउन फ्रॉम दिस लेवल, दिस इज़ कॉल्ड रेजिस्टेंस। अगेन मैं सेम बैटरी को ऊपर फेंकूंगा ज़ोर से, तो ये जो मेरा रेजिस्टेंस है, ऊपर का जो फ्लोरिंग है, छत है जिसको हम कहते हैं, छत पे अटक करके ये वापस आएगा, उसे कहते हैं रेजिस्टेंस। सेम अगर प्राइस में आप देखोगे तो यहाँ पे ये जो प्राइस रहा, लेट्स अज्यूम 200 रुपया, तो मार्केट 200 रुपये पे जाके नीचे आया, वापस जब वो 200 पे जाएगा वी विल अज्यूम के नीचे आएगा। अब की बार फिर से वही ग्रुप ऑफ पीपल जिसने पहले शॉर्ट किया था ये रेड जोन में, स्पेशली बिग प्लेयर्स, मार्केट नीचे आ गया लेट्स से 170, तो वो लोग वापस 170 पे शॉर्ट नहीं करेंगे, दे विल वेट फॉर एग्जिट और वेट फॉर शॉर्ट एट द सेम प्राइस विच इज़ देयर रेंज। वापस अगर वहाँ पे आता है तो मार्केट नीचे ही जाएगा। उसके बाद में जिन्होंने मिस कर दिया था शॉर्ट, वो लोग वापस शॉर्ट करेंगे, एंड ऑल्सो जिन्होंने मिस कर दिया था एग्जिट, वो लोग वापस एग्जिट करेंगे या फिर शॉर्ट करेंगे। यही 3 ग्रुप ऑफ पीपल, 3 टाइप ऑफ पीपल विल ट्रेड हियर, यही 3 ग्रुप ट्रेड करेगा। पहला ग्रुप, स्लोली बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना, पहला ग्रुप जिन्होंने यहाँ पे शॉर्ट किया था या एग्जिट किया था, मैं शॉर्ट ऑब्लिक एग्जिट लिख देता हूँ, इट डिपेंड्स। सो किसी ने एग्जिट किया, किसी ने शॉर्ट किया, वापस यहाँ पे आएगा तो करेंगे। सेकेंड ग्रुप ऑफ पीपल जिन्होंने मिस किया था, वो लोग करेंगे यहाँ पे, बिकॉज दे मिस्ड इट टू शॉर्ट और दे मिस्ड टू एग्जिट। एंड थर्ड पीपल जिन्होंने यहाँ पे बाय किया, 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 दे विल एग्जिट हियर। सो देर विल बी 3 टाइप ऑफ पीपल जो वही प्राइस रेंज पे सेल कर रहे हैं, इसलिए मार्केट वहाँ से नीचे आता है। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रेजिस्टेंस। अब हम इसको चार्ट पे जाएंगे, काफ़ी सारे एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे, एंट्री एग्जिट समझने की कोशिश करेंगे। ऑल्सो विद दैट क्या गलत तो नहीं बोलूँगा, बट ये कहूँगा कि क्या अनऑर्थोडॉक्स और ऑर्थोडॉक्स टीचिंग्स है, ऑर्थोडॉक्स इज़ द राइट वर्ड, क्या पुराने ज़माने से सिखाया जा रहा है, जो किताबों में है, जो शायद हम कुछ मॉडिफाई करके बेटर रिजल्ट लेके आ सकते हैं। एंड ऑल्सो मैं किस तरीके से सपोर्ट रेजिस्टेंस को ट्रेड करता हूँ, वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलो चार्ट पे जाते हैं और एक एक करके सारी चीज़ों को हम समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स गो ऑन अ चार्ट। ऑसम। सो अभी हम निफ्टी के चार्ट पे है विच इज़ 2002। निफ्टी 2002 पे जा कर के हम धीरे धीरे आगे आएंगे एंड हम समझेंगे कि किस तरीके से कहाँ पे चीज़ें आई, कहाँ पे ट्रेड्स आए, कहाँ पे ट्रेड्स चले।
कहाँ कहाँ पे हमें नहीं करना चाहिए, कहाँ कहाँ पे हमें करना चाहिए, सारी चीज़ें डिटेल में समझेंगे, डीप में समझेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. हाँ, नो नॉट विथ लॉट ऑफ ईगो बट विथ लॉट ऑफ ग्रैटिट्यूड. आई बिलीव ऑन दिस चैनल जितना हम टेक्निकल एनालिसिस एंड चार्ट के डीप में जाते हैं, आई डोंट नो एनी चैनल इन एंटायर ग्लोब, पूरी दुनिया में, जो किसी भी कॉन्सेप्ट को लेकर के इतना डीप में जाते होंगे. वेदर वो टेक्निकल एनालिसिस के बेसिक के 2 वीडियो हो हमारे, चाहे वो 200 मूविंग एवरेज पे एक हमने वीडियो बनाई थी, चाहे 44 मूविंग एवरेज पे पूरी प्लेलिस्ट हमने बना के रखी है. It's hours of content and maybe this is the university for technical analysis. चलो आगे जाते हैं. सबसे पहला यहाँ पे हमें ट्रेड मिलता है, आप देखोगे तो दिस सपोर्ट, यहाँ पे एक ट्रेड बना जो एक सपोर्ट लाइन आता है अक्टूबर से, जहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे मार्केट ऊपर गया, फिर मार्केट नीचे आया एंड बो क्रेजी मूव, जो अभी हम बात कर रहे थे, जो हमने कुछ देर पहले पेपर पे सीखा था, एग्जैक्ट सेम चीज़ वहीं पे फिर से होती है. फिर मार्केट ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होता है एंड यहाँ पे एक सपोर्ट मिलता है, जो मुझे ये ट्रेड करने ज़्यादा पसंद है. आप देखोगे मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया एंड इट टुक सपोर्ट हियर एंड इट वेंट अप. या फिर और मार्केट ऊपर जाता है इन अ क्रेजी बुलिश अप ट्रेंड. दिस was historic uptrend and we have never seen this kind of uptrend after this. अब this is 2008 टॉप. एक चीज़ जो हमें नहीं करनी होती है वो होता है कि अप ट्रेंड में रेजिस्टेंस पे शॉर्ट करने मत जाओ, अप ट्रेंड में रेजिस्टेंस पे शॉर्ट करने मत जाओ, अप ट्रेंड में रेजिस्टेंस पे शॉर्ट करने मत जाओ. ये मत करो. अप ट्रेंड चल रहा है, लुक फॉर बाय. ये देखो, ये डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो डाउन ट्रेंड में लुक फॉर शॉर्ट. सो यहाँ पे मार्केट आता है, ऊपर जाता है, फिर मार्केट आता है. नाउ इफ यू सी दिस, यहाँ पे आप डेली चार्ट में देखोगे तो एक प्रॉपर आपको रेजिस्टेंस मिलेगा, देन इट गोज डाउन एंड बो. अब यहाँ पे देखोगे तो मार्केट एक कंसोलिडेशन में हो गया. दिस इज कंसोलिडेशन, जिसको साइडवेज कहते हैं. सो आफ्टर साइडवेज आप देखोगे यहाँ पे इट गोज अप. डिलीट कर देते हैं सबसे पहले सारे लाइन. सो यहाँ पे फिर से एक अप ट्रेंड में आना शुरू होता है, बट उसके पहले ऑब्वियसली ये बॉटम वाली सपोर्ट अच्छी चली है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे कहीं पे तो बॉटम बनेगा मार्केट. सो दैट वर्कड वेल. देन मार्केट गोज अप. यहाँ पे आप देखोगे कांस्टेंट किस तरीके से रेजिस्टेंस से सेम प्राइस पे वर्क हो रहे हैं. मैं आपके लिए एक लाइन बना देता हूँ, सी दिस लाइन. एक रेजिस्टेंस जो कॉन्स्टेंटली वहाँ पे रिएक्ट किया है मार्केट में, बट देन आप अगर सपोर्ट साइड पे भी देखोगे, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ. यहाँ पे दिस वर्कड वेल, ऑल्सो इन अ कंटिन्यूएशन दिस हैपन्स एंड मार्केट गोज अप. दिस वाज 2010 अक्टूबर टॉप. यस, अब ये लेवल इम्पॉर्टेंट है. ये लेवल पे मैं एक बड़ा सा रेड लाइन मार देता हूँ ताकि आपको याद रहे. सी दिस प्रीवियस टॉप. 2007 में भी वहीं पे रेजिस्टेंस था एंड 2010 में भी वहीं पे रेजिस्टेंस आया. एंड दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ टेक्निकल एनालिसिस, दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ सपोर्ट रेजिस्टेंस, दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ द थिंग जो मैं आपको बोल रहा था, ह्यूमन बिहेवियर, रिपीटेटिव ह्यूमन बिहेवियर. एंड मार्केट गोज अप अगेन साइडवेज एंड देन हियर सी दिस. यहाँ पे आप देखोगे फिर से ये 3 कैंडल डाउन आया. Isn't it crazy? किस तरीके से मार्केट वही प्राइस रेंज में सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस करता है. ये देखो, ये भी वही प्राइस रेंज हुई. दिस इज पावर ऑफ टेक्निकल एनालिसिस. अब मैं आपको अगर डिलीट करके और कुछ लाइंस बना के दिखाऊँ, दिस इज़ 1. और एक आप ये देखोगे, यहाँ पे मैं अगर लाइन बनाऊँ तो एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ. This is 1, this is 2 and 2, maybe I'll do it अलग अलग. 3, 4, 5, 6,
7 8 9 10 11 12. वो दिस इज क्रेजी। 12 बार वही लोकेशन पे सपोर्ट रेजिस्टेंस, सपोर्ट रेजिस्टेंस, सपोर्ट रेजिस्टेंस, सपोर्ट रेजिस्टेंस। दैट इज माइंड बॉगलिंग, इजंट इट? हाँ। सो जितना आप ये प्रैक्टिस करोगे उतना आपको ये चीज़ें दिखती जाएंगी। मैं आपको एग्जैक्ट स्ट्रैटेजी पे ट्रेड कहाँ पे करना है वो भी दिखाऊंगा, डोंट वरी। बट अभी के लिए आप 2 सेकंड के लिए सुकून से ये देखो जो आपके अभी मोबाइल की स्क्रीन पे या कंप्यूटर की स्क्रीन पे दिख रहा है। नाइस। हाँ, आगे चलो। चलो इसको थोड़ा सा डिलीट करते हैं एंड देन मूव फॉरवर्ड। एंड देन यहाँ पे होता है फाइनली ब्रेकआउट। सी दिस इज कॉल्ड ब्रेकआउट। ये जो कैंडल है इसको कहते हैं ब्रेकआउट कैंडल। फिर मार्केट गोज अप 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 एंड देन यहाँ पे भी आपको वही चीज़ दिख जाएगी जो मैं आपको तभी दिखा रहा था। गिव मी अ सेकेंड। सी दिस, ये एंड देन वहीं पे मार्केट वापस आता है एंड इट रेजिस्ट। दिस इज क्रेजी। हाँ, दिस इज पावर ऑफ रेजिस्टेंस। सिंपल सपोर्ट रेजिस्टेंस स्ट्रैटेजी, नथिंग फैंसी बट इट वर्क्स वेल। फिर मार्केट ऊपर जाता है एंड देन यू सी दिस लेवल। यहाँ पे देखो किस तरीके से मार्केट वही जोन में वापस सपोर्ट ले करके ऊपर गया। सो आज मैं चाहूँगा कि आप इसको प्रैक्टिस करो। आप इसको क्या करो? प्रैक्टिस करो। आप इसको प्रैक्टिस कर करके मुझे बताना। कहाँ पे बताओगे? इंस्टाग्राम पे बताना। आपका प्रैक्टिस करके चार्ट्स मुझे गूगल ड्राइव में डालना एंड उसका लिंक मुझे इंस्टाग्राम पे भेजना। ठीक है? भेजोगे? ये मेरे को वीडियो बनाते बनाते थॉट आया। ठीक है? सो उसका फिर हम क्या करेंगे? लेट्स डू समथिंग। कुछ करते हैं। ठीक है? कुछ कंपटीशन करते हैं। कुछ कंपटीशन नॉट अ राइट वर्ड, बट कुछ तो करते हैं। आप चार्ट मुझे इंस्टाग्राम पे आपका गूगल ड्राइव में डाल के प्रैक्टिस करके पीपीटी का लिंक भेजना मुझे। ठीक है? आप कैसे भी मतलब एक फोल्डर बना के चार्ट्स बना के भेजो या पीपीटी में सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क कर करके भेजो। एंड जितने भी लोग भेजेंगे उनका हम कुछ लोगों का सिलेक्टिवली होमवर्क चेक करके मैं या मेरा टीम आपको वापस इंस्टाग्राम की स्टोरी पे लिंक आ जाएगा स्पेशल, जो यूट्यूब पे नहीं आएगा बिकॉज यूट्यूब पे आई वांट टू कीप इट लाइक अ प्रॉपर यूनिवर्सिटी कंटेंट, प्रॉपर टेक्निकल एनालिसिस, चार्ट, माइंडसेट, वो सारी चीज़ें, माइंडसेट अबाउट द चार्ट्स और माइंडसेट अबाउट ट्रेडिंग। तो इंस्टाग्राम पे आप लोगों का होमवर्क चेक करके आपको एक लिंक मिलेगा। इंटरेस्टिंग। सी दिस इज गुड आइडिया। ये करते हैं। हाँ, 50 चार्ट चलेगा, 50 चार्ट्स। तो जो 50 चार्ट भेजेगा उनका होमवर्क चेक करके कुछ लोगों का एक वीडियो बना करके उसका लिंक यूट्यूब ओपन नहीं रहेगा बट इंस्टाग्राम की स्टोरी पे एक रहेगा जो होमवर्क चेकिंग रहेगा इसका। और बाद में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी वो लिंक दे सकते हो होमवर्क चेकिंग का। ऑसम, दैट्स नाइस। हाँ, ऑसम। चलो, सो इंस्टाग्राम में आपको बता देता हूँ, ये वाला इंस्टाग्राम सही है। मैं टीम को कहूँगा यहाँ पे फ़ोटो डालने के लिए, एंड ये फेक है। सो मेक श्योर आप फेक वाले पे भेजोगे तो आपका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। वो लोग चेक नहीं करने वाले, वो लोग सिर्फ पैसा लेते हैं 200, 500, 1000 रुपया, और कुछ नहीं करते हैं। और आप ओरिजिनल पे भेजोगे तो हम आपको चेक करके भेज सकते हैं वापस। ठीक है? सो ये वीडियो आने के 1 हफ्ते बाद में आपको वो वीडियो मिल जाएगा होमवर्क वाला, तो वो डिस्क्रिप्शन में भी यहाँ पे होगा ये वीडियो के नीचे, एंड ऑल्सो इंस्टाग्राम की स्टोरी पे भी हम अपलोड करेंगे उस लिंक को। ऑसम, मेरे को तो बड़ा मज़ा आया ये। हाँ, सो नाइस। उसके बाद में और मार्केट आगे जाता है। दैट वाज कोविड क्रैश। मार्केट वेंट अप, बट यहाँ पे भी और एक चीज़ इंटरेस्टिंग तो थी जो हमने मिस करी। लेट्स से मैं ये रेजिस्टेंस पे मार्क करता हूँ।
नहीं यार, थोड़ा वेरिएशन है, मार्केट ऊपर जा रहा है, डाइवर्जेंस में मूव कर रहा है मार्केट फ्रॉम दिस टू दिस टू दिस टू दिस, सो दैट्स कॉल्ड डाइवर्जेंस मूवमेंट। आपको ये सीखना है, फिर कभी फुर्सत में अपन ये सीखेंगे कि डाइवर्जेंस मूवमेंट क्या होता है। नीचे कोई आरएसआई नहीं, मैकडी नहीं, स्टोचैस्टिक नहीं, बिना किसी टूल और इंडिकेटर के कैसे पता चलता है कि ये मार्केट गिरेगा। हाँ, सो वी विल टॉक अबाउट इट लेटर। चलो ग्रेट। उसके बाद में मार्केट ऊपर जाता है यहाँ पे, एंड देन यहाँ पे भी फिर से एक वही रेजिस्टेंस जोन के जैसा बन जाता है, एंड कॉन्स्टेंटली अगले कुछ महीनों तक मार्केट आप देखोगे 4 बार 5 बार वही रेंज में अटका हुआ है अभी भी। सी दिस, दैट्स योर रेजिस्टेंस जोन, दैट्स योर रेजिस्टेंस लेवल। अगेन आप ये मत बोलना कि अच्छा जोन कैसे मार्क किया, कुछ नहीं, मैंने रेजिस्टेंस ही मार्क किया है। इसको मैं डिलीट करके यहाँ पे लगा दूँ अगर ये रेजिस्टेंस लाइन, तो वही हो गया, कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। हाँ, सो वहाँ पे भी आप देखोगे मार्केट इज़ लाइक 1 2 3 4, 1 2, यहाँ पे भी 3 4 ऑलमोस्ट, मे बी 5, मे बी नॉट, बट 6, 5-6 बार यार वही लेवल्स पे मार्केट लाइक ठक 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 रेजिस्ट करके नीचे आया है। दिस इज अमेजिंग, आई एम लाइक क्रेजीली हैप्पी एंड पम्प्ड टू सी दिस काइंड ऑफ चार्ट। एंड ये आप जितना प्रैक्टिस करोगे, मेहनत करोगे, यू विल ग्रो इन योर ट्रेडिंग। सो दिस इज ओवरऑल कॉन्सेप्ट ऑफ सपोर्ट रेजिस्टेंस, दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। ये ऐसे चलता है, ऐसे मार्क करना होता है। एंड अभी अगर मुझे कोई सपोर्ट मार्क करना है तो मैं ये सपोर्ट लगा करके रखूँगा। इसको मैं ग्रीन कर देता हूँ आपके लिए, होगा क्या ग्रीन, या सो अगली बार अगर मार्केट ये ग्रीन लाइन पे आता है, यहाँ पे ये ग्रीन लाइन पे आता है, देन आई माइट बाय। सो उस तरीके से सपोर्ट रेजिस्टेंस काम करता है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से हम इसको ट्रेड करते हैं, एग्जैक्ट स्ट्रैटेजी क्या है जो मैं चाहता हूँ कि आप फॉलो करो। अगर आपको फॉलो करना है तो प्रॉपर एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस, सारी चीज़ें। लेट्स गो ऑन अ डेली चार्ट। सो सबसे पहले हम ब्लैंक चार्ट पे समझने की कोशिश करते हैं, डेली चार्ट पे जाने से पहले, कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ एंड मैं एग्जैक्ट स्ट्रैटेजी क्या बता रहा हूँ। ठीक है, ग्रेट। सो व्हाट आई वांट इज प्राइस टू बी इन अ अप ट्रेंड। मार्केट अप ट्रेंड में होना चाहिए, एंड फिर अप ट्रेंड में मुझे जो सपोर्ट बन रहे हैं वहाँ पे बाय चाहिए। सो दिस इज माई सपोर्ट इन अप ट्रेंड, एंड देन मार्केट शुड गो अप फ्रॉम हियर। यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनना चाहिए, ये ग्रीन कैंडल बन गया। सो अबाउ द ग्रीन कैंडल यू बाय, अबाउ द हाई, स्टॉप लॉस बिलो द लो, एंड बो 1:2 कुड बी अ गुड टारगेट। सो उस तरीके से मैं ये ट्रेड करूंगा। मुझे प्रायर अप ट्रेंड होना ज़रूरी है। अप ट्रेंड का डेफिनेशन क्या है? यू कैन ऐड एनी मूविंग एवरेज, लेट्स से 44 मूविंग एवरेज, और यू कैन ऐड एन RSI, और यू कैन ऐड एनी अदर इंडिकेटर। सो ये मुझे अप ट्रेंड का डेफिनेशन मिल जाता है, उसके बाद में मैं अप ट्रेंड में बाय करूंगा। दिस इज माय अप ट्रेंड। और एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। लेट्स से ये अप ट्रेंड है, मार्केट ऊपर जा रहा है, एंड देन ये सब मार्केट थोड़ा सा नीचे आया, ये सपोर्ट लेवल बना, वापस मार्केट ऊपर जाना शुरू किया। फिर जब मार्केट नीचे आया, सो देयर यू गेट अ ग्रीन कैंडल, यू बाय अबाउट द हाई, स्टॉप लॉस बिलो द लो, एंड 1:2 टारगेट। अप ट्रेंड में ये चाहिए अगर मुझे सपोर्ट पे बाय करना है तो। सी, डाउन ट्रेंड में, बेरिश मार्केट में सपोर्ट पे बाय करना इज डेंजरस, बिकॉज मार्केट नीचे आता है, हर सपोर्ट बन रहा है, मार्केट फिर से कुछ आया, एक हाथ कैंडल बना, अगेन ड्रॉप हो गया, अगेन फिर से मार्केट नीचे आया, थोड़ा ऊपर गया, वापस नीचे आया, एक हाथ कैंडल बना, हमको लगेगा अभी चलेगा, वापस ड्रॉप हो गया। डाउन ट्रेंड, सी भाव भगवान छे। अरे मेरी जान, बहुत बार बोला हूं ये मैं, भाव भगवान छे। प्राइस इज सुप्रीम, प्राइस इज सुप्रीम। सो आप जब होमवर्क भेजोगे, दोनों होमवर्क भेजना, एक रेगुलर सपोर्ट रेजिस्टेंस का 50 चार्ट भेजना, एंड देन आप एडवांस बोलते हैं इसको, ठीक है, एडवांस सपोर्ट रेजिस्टेंस का 50 चार्ट भेजना। 100 चार्ट का होमवर्क कर पाओगे? पक्का कर पाओगे? चलो मैं आपको और एक गिफ्ट देता हूँ। जिनका हम होमवर्क चेक करेंगे उनको आई विल गिव UFWP अल्टीमेट फाइनेंशियल विजडम प्रोग्राम फॉर फ्री। ऑसम, मेरे को और मज़ा आया।
आज या एंड बिलीव मी आई हैव नॉट प्लान दिस और इवन थॉट ऑफ दिस. ये मैं सिखाते सिखाते जो मेरे को थॉट में आ रहा है, एंड आप मेरा स्टाइल पैटर्न भी देखोगे बोलने का तो आपको दिखेगा कोई स्क्रिप्ट विप्ट लेके नहीं आता हूँ मैं. हाँ, सो नो पीपीटी नथिंग. चलो, सो आगे जाने से पहले मैं आपको रेगुलर सपोर्ट रेजिस्टेंस एंड एडवांस सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच में डिफरेंस बता देता हूँ. सो यहाँ पे ग्रिड आपको दिख रही है, एक सपोर्ट एक रेजिस्टेंस, एंड यहाँ पे रेगुलर और यहाँ पे एडवांस. आप देखोगे सबसे पहले ऊपर सपोर्ट में जो रेगुलर है, ये आप देखोगे कि डाउन ट्रेंड में सपोर्ट बना, दिस इज योर रेगुलर सपोर्ट. ये साइडवेज में सपोर्ट बना, दिस इज योर रेगुलर सपोर्ट. बट वही अगर मुझे एडवांस सपोर्ट चाहिए तो मुझे अप ट्रेंड में सपोर्ट चाहिए. अब एडवांस सपोर्ट में आप लोग को दिख रहा है कि ये अप ट्रेंड में सपोर्ट बना, सो दिस इज योर एडवांस सपोर्ट. यस, उसी तरीके से रेजिस्टेंस के केस में अगर मार्केट ऊपर जा रहा होता है सो दिस इज योर रेगुलर रेजिस्टेंस, या तो अगर मार्केट साइडवेज में है सो दैट इज ऑल्सो इज योर रेगुलर रेजिस्टेंस. एंड वहीं पे मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में है एंड प्रूवन डाउन ट्रेंड में आपको अगर रेजिस्टेंस पे शॉर्ट मिल रहा है सो इसको हम एडवांस कहते हैं. तो ये एक फ्रेम याद रख लेना ध्यान से, एक दो बार इसी मेरे ऑडियो एंड वीडियो को सुन लेना, नोट्स बना लेना, लिख लेना, सो दैट आप जब होमवर्क करो वो टाइम पे आपको ये काम आए, एंड जब ट्रेड करो वो टाइम पे आपको यही चीज पैसा बनाने के लिए भी काम आए. यस, चलो ग्रेट, आगे चलते हैं फिर. सो आप होमवर्क भेजना, 100 चार्ट भेजना है आपको. एक हाथ 2 दिन जाएंगे, मेहनत है. हाँ, 50 चार्ट रेगुलर सपोर्ट रेजिस्टेंस, 50 चार्ट एडवांस सपोर्ट रेजिस्टेंस. एडवांस में हम और डीप में जाएंगे, सीखेंगे, तो उसका चिंता मत करना आप. सो ये करेंगे हम. और इंस्टाग्राम का लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगा, वहाँ पे आप मुझे लिंक भेज देना, और जो जो भेजेंगे उनको होमवर्क चेक करेंगे. जिनका होमवर्क चेक करेंगे हम उनको UFWP अल्टीमेट फाइनेंशियल विजडम प्रोग्राम वी विल गिव इट फॉर फ्री. यस, ऑसम, दिस इज क्रेजी. सो उसके बाद में ऑसम, तो मैं आपको इजीली स्कैन कैसे करते हैं, आपको 10-15 मिनट में आपका काम कैसे हो सकता है वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ. सो बेसिकली ये एक सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है की स्टॉक्स. यहाँ पे लिखा हुआ है की स्टॉक्स, और ये आप इजीली गूगल से सर्च कर सकते हो. डिस्क्रिप्शन में कोई लिंक नहीं है. आपको ख़रीदना है तो आप जाके ले सकते हो. 1500-2000 का है. मैं ये कई सालों से यूज़ करता हूँ. सो यहाँ पे अगर मुझे सपोर्ट रेजिस्टेंस यूज़ करना है तो मैं लेफ्ट में यहाँ पे निफ्टी 50 पे क्लिक करूँगा, फिर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे डेली चार्ट है, यहाँ पे जाऊँगा ऐड इंडिकेटर. ऐड इंडिकेटर में आप देखोगे तो नीचे जा करके एक सपोर्ट रेजिस्टेंस आप देखोगे का ऑप्शन है, उस पर मैं क्लिक करूँगा. यहाँ पे 6 है. 6 मतलब छोटे छोटे स्विंग्स हो गए, 2 मतलब बहुत ही छोटे छोटे स्विंग्स हो गए, तो मैं इसको 10 कर लूँगा. एंड 10 करने के बाद में यहाँ पे क्लिक करूँगा रेड, यहाँ पे क्लिक करूँगा लेट्स से ब्लू. सो आप देखोगे अब सारे जो सपोर्ट मेरे हैं वो सारे ब्लू में आ गए, एंड सारे मेरे रेजिस्टेंसेस रेड में आ गए. एंड देन आई विल क्लिक डाउन. अब ये मेरे लिए बहुत इजी हो जाता है ट्रेड करना एंड देखना. अगर मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ट्रेड करता हूँ तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे एक रेड लाइन पहले से लगा हुआ है क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस पॉइंट था. फिर यहाँ पे एक वो सपोर्ट पॉइंट बना, एंड फिर से मार्केट वहीं पे है एक रेजिस्टेंस पॉइंट पे. ऊपर जाएगा तो और एक रेजिस्टेंस यहाँ पे मार्क किया हुआ है. नीचे आता है तो ये एक सपोर्ट है बट ये ब्रीच्ड है तो वो काम का नहीं है, बट नीचे वाला ये सपोर्ट बहुत काम का है. तो ये पहले से लाइंस आपको बनी हुई आती है, आपको सिर्फ फटाफट स्कैन करना है. अगर मैं डाउन बटन प्रेस करता हूँ कीबोर्ड में तो आप देख पाओगे किस तरीके से ये नीचे नीचे फट 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 जा रहा है. ये देखो यहाँ पे पहले से ब्लू लाइन लगा हुआ है, आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है. यहाँ पे आप देखोगे सारे सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करे हुए हैं. यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे एक सपोर्ट था, फिर रेजिस्टेंस बना, फिर रेजिस्टेंस बना, तो यहाँ पे मार्क किया हुआ है. एंड यहाँ पे भी आप देखोगे तो सपोर्ट 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 करके मार्क किया. तो अभी यहाँ पे अगर ग्रीन कैंडल बनता है देन इट कैन बी अ गुड बाय. या सो आप देखोगे कि किस तरीके से पहले से लाइंस मार्क करी हुई है, तो आपका बहुत सारा काम कम हो गया एक एक लाइन मार्क करने का. दिस इज़ क्रेजी. हाँ, 1500 रुपये में अगर हमें ये फैसिलिटी मिलती है एंड हमें हमारा इतना काम कम हो जाता है, इट इज़ माइंड बॉगलिंग. यस, सो ये आप देख सकते हो इस तरीके का. और कोई आपको सॉफ्टवेयर लेना है वो ले लो, ये लेना है ये ले लो, दैट्स योर चॉइस. बट मेरा काम है आपको कुछ इजी सोल्यूशन देना. एंड निफ्टी 50 मुझे देखना है तो हार्डली मैं 15 मिनट में सारे स्टॉक स्कैन कर सकता हूँ, सिर्फ नीचे 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 का बटन दबा करके इस तरीके से. यस, चलो ग्रेट. तो मुझे यही बताना था एंड लेट्स कंटिन्यू.
डाउन ट्रेंड का भी बात कर लेते हैं। सो अगर डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड में मुझे क्या चाहिए, रेजिस्टेंस चाहिए। तो मार्केट नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया, उसके बाद में ये एक मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाके एक रेजिस्टेंस बनता है, एंड फिर से मार्केट नीचे आया, बट वही रेजिस्टेंस पे मार्केट गया, रेड कैंडल बना। सो यू शॉर्ट बिलो द लो, स्टॉप लॉस अबाउट द हाई, एंड 1:2 टारगेट। यस, लाइव चार्ट पे देखते हैं, काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हम एक एक करके समझते हैं तो ज़्यादा मज़ा आएगा। सी, माई डेफिनेशन ऑफ अप ट्रेंड इज 44 मूविंग एवरेज, बट यू कैन यूज़ योर ओन डेफिनेशन, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। हाँ, 44 ही आया डिफॉल्ट, वेरी गुड। सो नाउ इफ़ यू सी दिस, अभी 44 पे सपोर्ट चाहिए नहीं, सुनो ध्यान से, ये गलती मत करना आप जब प्रैक्टिस करोगे तब और मुझे चार्ट भेजोगे होमवर्क में तब, ये गलती मत करना। क्या गलती मत करना? 44 पे सपोर्ट नहीं चाहिए। 44 इज जस्ट ए ट्रेंड फिल्टर। मतलब मैं आपको और एक अगर एग्जांपल से बता दूं, वर्टिकल लाइन चाहिए। वर्टिकल लाइन कहाँ पे होता है? वर्टिकल लाइन यहाँ पे है, या सो यहाँ से 44 मूविंग एवरेज राइजिंग होना शुरू हुआ और वो यहाँ तक है, ठीक है। उसके बाद में वर्टिकल मूविंग एवरेज मेरा यहाँ से, सॉरी राइजिंग मूविंग एवरेज यहाँ से यहाँ तक है, तो ये वाला मैं ट्रेड नहीं करूँगा। ये आपको समझ में आया? मैंने वो जोन मार्क कर दिए जहाँ पे मेरा मूविंग एवरेज राइजिंग है। फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना, मैंने वो जोन मार्क किए जहाँ पे मूविंग एवरेज राइजिंग है, या एंड इसको मैंने एक्स कर दिया। अब मैं मूविंग एवरेज को भी हटा देता हूँ तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बिकॉज मुझे तो सिर्फ राइजिंग से मतलब है। मैंने मार्क कर लिया, मेरा काम हो गया। नाउ आई एम गोइंग टू ट्रेड ऑन अ सपोर्ट एरिया। सो मैं मार्क करते जाऊंगा, मार्केट यहाँ पे गया, 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 एंड इस तरीके से मार्केट चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, और मार्केट आगे गया। हियर आई गॉट वन सपोर्ट यहाँ पे। सो ये मेरा एक ट्रेड बना, नहीं बना प्रॉपरली, अगर मैं जूम इन करके भी आपको दिखाऊँ सो आपको दिखेगा। अगेन आपको अप ट्रेंड में छोटे स्विंग्स ही मिलेंगे, बड़े बड़े स्विंग्स नहीं मिलेंगे। सो इफ़ यू सी दिस, दिस इज़ माई फर्स्ट ट्रेड। माई डेफिनेशन ऑफ अप ट्रेंड इज मूविंग एवरेज राइजिंग, वो मुझे पता है राइजिंग है, चेक कर लो। मूविंग एवरेज मेरा राइजिंग है। मूविंग एवरेज बंद कर दिया क्योंकि मुझे मूविंग एवरेज से कुछ रिश्ता नहीं है अभी। अब मार्केट नीचे आया, ऊपर गया, एक सपोर्ट एरिया बना, फिर से मार्केट वही रेंज में आया, फिर से मार्केट वही रेंज में आया यहाँ पे, एंड फिर जब एक यहाँ पे ये कैंडल बना विच इज़ अ डॉजी कैंडल, आई विल बाय अबाउट द हाई, स्टॉप लॉस बिलो द लो, एंड बो, दैट्स माई ट्रिगर कैंडल, एंड इट वेंट अप। अभी मुझे फिर से एक सपोर्ट एरिया चाहिए बाय करने के लिए। सो ये लेट्स से मेरा क्लोजिंग भी लूँगा तो बहुत दूर है, नहीं चलेगा। दिस इज़ बेटर, सी दिस, यहाँ पे एक बनता है सपोर्ट एरिया मेरा, यहाँ पे। हाँ, सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मेरा पहला बाय ये कैंडल के ऊपर होगा जो मेरा स्टॉप लॉस हो गया, एंड देन अगेन यहाँ पे तो गैप अप हुआ, सो इसके ऊपर बाय होगा विच जो ट्रेड चला, या देन और आगे जाते हुए यू विल सी दिस वर्कड यहाँ पे। सो मैंने मार्केट नीचे आया, मार्केट नीचे आने के बाद में ये साइडवेज हो गया, फिर मार्केट नीचे आया, हैमर बनाया, बाय अबाउट द हाई, स्टॉप लॉस बिलो द लो, एंड इट वर्कड क्रेजी। और मार्केट ऊपर जाता है, नीचे आता है। अच्छा, वो लाइंस मेरे डिलीट हो गए बिकॉज हमने बीच में डिलीट किया था, ये यहाँ से मैंने डिलीट किया था, तो वो लाइंस डिलीट हो गए। फिर से एक बार चाहिए तो मार्क कर देते हैं। बट यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, राइट? आप बेसिकली मेरा लॉजिक समझ पा रहे हो कि मैंने राइजिंग मार्क करा और फिर मुझे सिर्फ राइजिंग में ही ट्रेड करना है। दैट इज़ द बेसिकली कॉन्सेप्ट कि मुझे मूविंग एवरेज राइजिंग चाहिए अगर मुझे सपोर्ट पे बाय करना है तो। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से रेजिस्टेंस पे शॉर्ट करना है, ठीक है। सो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको एक शॉर्ट मिलता है ये रेजिस्टेंस पे, मूविंग एवरेज आपका फॉलिंग है,
दिस इज़ व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। यहाँ पे ये यहाँ पे आप देखोगे ये रेजिस्टेंस है, मार्केट नीचे गया फिर से ऊपर आया एंड ये लेवल्स पे आपको प्रॉपर शॉट मिला एंड मार्केट वेंट डाउन। यहाँ पे आप देखोगे तो ये एक सपोर्ट एरिया बना, वहीं पे मार्केट आया एंड इट वेंट अप अगेन। मूविंग एवरेज एक बार राइजिंग है पता चल गया, दैट्स इट। मार्केट नीचे आया ऊपर गया, वहीं पे सपोर्ट बना एंड इट वर्कड वेल। उसके बाद में राइजिंग होना ज़रूरी है, चेक कर लेते हैं। या परफेक्ट। यहाँ पे भी देखोगे तो मार्केट नीचे आता है एंड इट वेंट अप। ये 19-20 आपको चलेगा तो ठीक है, नहीं तो फिर आपका वो ट्रेड मिस हो जाएगा, बट इसका प्रीवियस वाला ज़रूर हो सकता है, विच इज़ दिस यहाँ पे। यस, सो इस तरीके से आपको राइजिंग मूविंग एवरेज होना चाहिए एंड फिर आपको सपोर्ट मिलना चाहिए प्राइस में, दैट इज़ योर गोल। चाहे 44 सपोर्ट हो या ना हो। शॉर्टिंग साइड पे एक हाथ ट्रेड मैंने दिखाया, एक आधा और दिखा देता हूँ मैं। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे मूविंग एवरेज फॉलिंग है, ये जोन में मूविंग एवरेज इज़ फॉलिंग, सो ये रेजिस्टेंस है। वी विल शॉर्ट बिलो द लो, स्टॉप लॉस अबाउ द हाई एंड एज यू कैन सी इट वर्कड रियली वेल। तो ये पैटर्न में हम जाएंगे, ये हम प्रैक्टिस करेंगे। 50 चार्ट रेगुलर सपोर्ट रेजिस्टेंस, 50 चार्ट एडवांस सपोर्ट रेजिस्टेंस इंस्टाग्राम पे भेजोगे, हम कुछ लोगों के होमवर्क चेक करेंगे। वो वीडियो का लिंक ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा एंड इंस्टाग्राम की स्टोरी पे आएगा, सो वहाँ से भी आप और कुछ सीख सकते हो। एंड ऑसम, आई एम सुपर हैप्पी एंड पम्प्ड। ये वीडियो में आपको कुछ अगर डाउट हो, क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, दुख हो, तकलीफ हो, तो आप मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके। हम वापस और एक एडवांस वीडियो या लेवल 2 वीडियो या पार्ट 2 वीडियो बना सकते हैं इसका, विच इज़ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। उसके अलावा आपको कुछ शक, सवाल, दुख, दर्द, तकलीफ हो तो वो आप मुझे बता सकते हो। कल हम इसी पे आप मुझे सारा चीज़ें भेज देना एंड देन वी विल डू दैट। यस, चलो ग्रेट। ये आइडिया कैसा लगा, होमवर्क चेक करने वाला और UFWP फ्री देने वाला, वो बताना। बाकी मैं आपको मिलूँगा अगले फ्राइडे। मुझे बताना कौन से टॉपिक पे वीडियो देखना आप चाहोगे एंड वी विल मीट ओवर देयर। टिल दैट टाइम बी डिसिप्लिन, बिकॉज डिसिप्लिन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू मेक मनी इन स्टॉक मार्केट।